अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, ये आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ओपन सेट और ओपन फंक्शंस और क्लोज फंक्शंस बताए थे। अब उनके बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। आप लोगों ने उससे पहले मेरे आपने लेक्चर में कंटिन्यूस फंक्शन देख लिया था, ओपन फंक्शन देख लिया है, क्लोज फंक्शन हमने देख लिया। अब इनके बारे में बता दिया है हमने, विद एग्जाम्पल भी देखे हैं, उनके थ्योरम्स भी देखे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सारी की सारी देखी हैं। अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कंटिन्यूस फंक्शन, ओपन फंक्शन, क्लोज फंक्शन ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट आइडियाज़ हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। कुछ कंटिन्यूस होते थे तो ओपन नहीं होते थे, कुछ ओपन होते थे तो कंटिन्यूस नहीं होते थे, कुछ ओपन होते थे क्लोज नहीं होते थे, कुछ ऐसे होते थे क्लोज्ड ऐसे होते थे जो ओपन नहीं होते थे। आपने विद एग्जांपल ये सब कुछ देख लिया है। तो अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते एक एवरी डिफरेंटेबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ऐसे कोई आप स्टेटमेंट नहीं दे सकते। ये तीनों इंडिपेंडेंट में और में नॉट, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अब यहाँ पे एक हमने फंक्शन आपको बताया है जो कंटिन्यूस भी है, ओपन भी है और क्लोज भी है। वो कौन सा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। एक्स भी सेम हो, टोपोलॉजी भी सेम हो और एक ही सेट से उसी सेट में एलिमेंट आपके जा रहे होंगे तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? वो कंटिन्यूस भी होगा, ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। ये इसी की निगेशन बता रहे हैं ना कि ये आप तो हर केस में होल्ड नहीं करता, कुछ कुछ केस में होल्ड करता है। जिन जिन केस में होल्ड करता है वो सारे आपको बता दिए। एक तो एग्जांपल ये। दूसरी एग्जांपल आपको बताई जा रही है आइडेंटिटी फंक्शन। एक है टा1, दूसरे में टा2। एक्स आपका सेम है लेकिन टोपोलॉजीज दो डिफरेंट है। हम इसे कंटिन्यूस फंक्शन बोलेंगे। कंटिन्यूस कब बोलेंगे? अगर टा2 कंटेन कर गया टा1 में, टा2 के सारे एलिमेंट टा1 में कंटेन कर गए तो हम ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? ऐसे फंक्शन को कंटिन्यूस बोलते हैं। तीनों नहीं बोलेंगे तब सिर्फ ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होते हैं आप लोगों को पता है। आगे चलो, एक और आइडेंटिटी फंक्शन है, वही हमारे पास दो डिफरेंट टोपोलॉजीज हैं लेकिन हमारे पास सेट सेम है। इज ओपन, हम इसे ओपन बोलेंगे अगर टा1 कंटेन कर गया टा2 में, टा2 1 में कंटेन कर गया कंटिन्यूस, 1 2 में कंटेन कर गया ओपन। और इन चीज़ों को याद कर लेना बेटा, एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछूंगी। अगली चीज, अगला, अब आपके पास ये थ्योरम है। आपको कहा जा रहा है कि दिस फंक्शन इज ओपन इफ एंड ओनली इफ दिस कंडीशन होल्ड। अब ये थ्योरम बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा मजे के, और लेकिन आपको गहराई में जाके सोचना भी इन्हें पड़ेगा। चलो आज जो इसके प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें क्या कहता है? फंक्शन इज ओपन, ओपन मैपिंग है, ओपन मैपिंग एंड वी हैव टू शो दैट दिस कंडीशन है, और हमने इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अच्छा आ जाओ, आप लोगों ने स्टार्ट कैसे किया? आपको पता है ए जो है वो हमारे पास एक्स का सबसेट है। और अब आप लोगों को ये भी पता है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीरियर ऑफ अ सेट इज कंटेन्ड इन दैट सेट इटसेल्फ। इंटीरियर का सेट अपने सेट में कंटेन कर रहा होता है, ये भी हम लोगों को पता है। आगे देखो, और ए कंटेन करता है अपने सेट के क्लोजर में। अच्छा चलो ठीक है। अब आप लोगों ने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कौन सी प्रॉपर्टी थी? ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। छोटे सेट का ये फंक्शन हमारे पास छोटा नहीं, मतलब हमने बोथ साइड पे हमने एफ अप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास एफ अप्लाई हो गया। अब एक और चीज़ देखो, ये हमारे पास ये ए इंटीरियर ओपन सेट है, और ये ओपन है ना, ये ए इंटीरियर ओपन है ना, पता है ना आप लोगों को। आगे अब इस पर जब हम एफ अप्लाई करेंगे तो वो भी ओपन होगा। और रीज़न रीज़न ये है कि फंक्शन हमारे पास ओपन मैपिंग है, एफ हमारे पास ओपन है। आपने एफ की ओपन मैपिंग की क्या क्वालिटी होती है? वो कोई भी ओपन सेट पकड़ता है, उस पर जब एफ खुद अप्लाई होता है ना तो वो आंसर भी ओपन ही देता है। तो हमारे पास अगर ये ओपन है तो इस पर जब हम एफ अप्लाई करेंगे तो वो भी 100% ओपन ही होगा। क्यों? रीजन ये है कि एफ हमारे पास ओपन मैपिंग है। इसका मतलब है अब ये वाला सेट तो ओपन है, ये देखो ये सेट हमारे पास क्या हो गया? ओपन। अब एक और चीज देखो, अब आपने कहा ये जो दिस इज ओपन सबसेट ऑफ ए, एफ ऑफ ए का ओपन सबसेट है। फिर उसे याद आया, बट वी नो दैट एफ ऑफ ए का इंटीरियर लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है एफ ऑफ ए का। तो फिर ये जो ये वाला इंटीरियर है इन दोनों सेटों के दरमियान आ गया ये। अब आपने यही चीज़ शो नहीं करनी थी, इस वाली चीज़ को अगर मैं इग्नोर कर दूँ, यही चीज़ थी जो आपने ऊपर शो करनी थी। एफ ऑफ ए इंटीरियर कंटेन कर रहा है एफ ऑफ ए इंटीरियर के, ठीक है। अब मैं इसका कन्वर्स चलती हूँ। चलो ये देखो, ये चीज़ मैंने अब सेटिस्फाई करवा दी। अब मैं इसका कन्वर्स चलूंगी। कन्वर्स क्या है? आपने हर सबसेट के लिए ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब आपने शो करना है कि एफ हमारे पास ओपन है। ओपन शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
एक्स का एक ओपन सबसेट पकड़ना पड़ेगा और उस पर एफ अप्लाई करेंगे तो वो वाली चीज़ भी ओपन शो करनी पड़ेगी। वी हैव टू प्रूव दैट एफ ऑफ ए इज आल्सो ओपन। अब इसको ओपन शो करने के लिए आप क्या करेंगे, देन वी डन, तो फिर हमारा काम हो जाएगा टू प्रूव दिस इज ओपन। इसे ओपन शो करने के लिए वी विल प्रूव दैट, हम ये प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे वो चीज़ देखो। आपको पता है कोई ओपन सेट होता है उसका इंटीरियर उसी के ही बराबर होता है, पता है ना, ये प्रॉपर्टी पता है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सेट का इंटीरियर लेंगे और ना इसे एफ ऑफ ए के ही बराबर शो करेंगे। ये देखो, अगर कोई सेट ओपन होता है उसका इंटीरियर उसी के ही बराबर होता है। पीछे आपने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था। अच्छा, अब आपको गिवन है, ये चीज़ गिवन है, ये देखिए, अब आपको पता है कोई भी सेट का इंटीरियर अपने ही सेट में कंटेन करता है। ये जो ये एक सेट है ना, एफ ऑफ ए एक सेट है, इसका इंटीरियर अपने ही सेट में कंटेन करेगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपके पास गिवन कंडीशन यही है, ये वाली गिवन कंडीशन, इसको हमने उठा के कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। अब एक और चीज़ ज़रा गौर से देखना। अब हमें क्या पता है, हमें पता है ए इज़ ओपन, तो ए इंटीरियर ए के बराबर होगा। इस ए इंटीरियर की जगह मैं ए पुट कर सकती हूँ। अब ज़रा गौर से देखो, एफ ऑफ ए अपने ही इंटीरियर में कंटेन कर गया, इक्वेशन नंबर 2, और इधर एफ ऑफ ए का इंटीरियर इसमें कंटेन कर गया। अब 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो बीच में इक्वालिटी आ जाएगी। अब आप लोगों ने ईजिली शो कर दिया एफ ऑफ ए का इंटीरियर एफ ऑफ ए के बराबर, दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ ए इज़ ओपन, मतलब ये वाला सेट ओपन है। और जब ये सेट, आपने यही कहा था, कोई आपने एक ओपन सेट पकड़ा था और हमने उसका एफ ऑफ ए ओपन शो करना था, और जब हम एफ ऑफ ए उसका ओपन शो करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन क्या है, ओपन मैपिंग है। सिमिलरली एक थ्योरम है, वो भी कंटिन्यूस क्लोज से रिलेटेड है, वो अब आपको दिखाती हूँ। चलो बच्चों, जिस तरह आपने प्रीवियस थ्योरम पढ़ा है ना, वहाँ पे यहाँ क्लोज की जगह ओपन था और वहाँ पर इंटीरियर था, यहाँ क्लेजर आ गया। तो अब ये भी सेम बैकग्राउंड में थिंकिंग वही है जो पिछले था। जैसे अब ये देखो, वो कहता है फंक्शन हमारे पास क्लोज्ड है और वी हैव टू शो दैट दिस, हमने ये चीज़ शो करनी है। अच्छा, अब ये हमने वही रीज़न हमने यहाँ से ए पकड़ा था, उधर भी यहाँ पे भी पकड़ लिया, ए पकड़ लिया एक्स से, और वहाँ पे हमने कहा था ए इंटीरियर ए में कंटेन करता है। अब हमें यहाँ भी पता है ए अपने क्लेजर में कंटेन करता है। एफ बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया और फिर क्लेजर बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया, इसे इक्वेशन नंबर स्टार का नाम दे दिया। अब वो कहता है, ये देखो बात सुनो, ए क्लेजर हमें पता है, ए क्लेजर जो है वो क्लोज सेट होता है, हाँ हमें पता है ये क्लोज है। फिर उस पर एफ अप्लाई करेंगे, वो भी क्लोज होगा। और फिर वो कहते हैं भाई क्यों क्लोज होगा, उसका रीज़न बता रहा है। भाई देख लो, फंक्शन हमारे पास क्लोज मैपिंग है, और क्लोज मैपिंग की तो डेफिनेशन है कि अगर कोई क्लोज सेट होगा तो उस पर एफ अप्लाई करेगा तो वो भी क्लोज बनेगा, ये तो इसकी डेफिनेशन है। तो इसका मतलब है ये वाली चीज़ को हमें कंफर्म पता चल गया कि ये क्लोज्ड है। चलो ठीक है, ओके। अब फिर एक और चीज़ गौर से देखो, जब आपको कंफर्म हो जाता है ना कि कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लेजर उसी के ही बराबर होता है। तो अब इस स्टार को गौर से देखो, अगर ये क्या है, अंदर वाली चीज़ क्लोज्ड है, कंफर्म हो गया। अगर ये वाली चीज़ क्लोज्ड है तो इसका क्लेजर इसी के ही बराबर होगा। चलें ये देखें, इसका क्लोजर एफ ऑफ ए का क्लोजर, क्योंकि एफ ऑफ ए क्लोज था तो ये इसका क्लोजर इसी के ही बराबर होगा, तो ये आ गया। अच्छा, अगला काम क्या करना है, चलें ये देखें। अब आपको पता है ए क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर ए के ही बराबर होगा। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, ए क्लोजर की जगह ए पुट कर देना है, क्योंकि ए तो क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर ऑफ ए की जगह आपने ए पुट कर देना है। तो ये हमारे पास वही चीज़ निकल आई है जो हम शो करना चाहते थे। कौन सा, ये देखो, ये चीज़ हमें शो करना चाहते थे, ये क्लोजर एफ ऑफ ए और कंटेन कर रहा है एफ और क्लोजर ऑफ ए, ये क्लोजर ऑफ ए हमारे पास आ गया। चलें गाइस, ये देखें, अब इसका कन्वर्स देखें। अब आपने यही कहा कि हमने अब ये चीज़ गिवन है, अब हम ये शो करके बताएंगे कि फंक्शन हमारा क्लोज्ड है। और किसी फंक्शन को क्लोज शो करने के लिए आपको एक क्लोज सेट लेना पड़ेगा एक्स से, और उसकी मैपिंग को आप लोग, उसकी इमेज को आप क्लोज शो करके दिखाएंगे। यही बात उसने लिखा है, टू फॉर शोइंग दैट वी विल, ये शो करने के लिए वी विल टेक अ क्लोज सेट्स ऑफ एक्स, एक्स के आप एक क्लोज सेट लेंगे, देन प्रूव दैट इट्स इमेज इज आल्सो क्लोज्ड इन एक्स वाई, तो उसकी इमेज को भी वाई में क्लोज शो करके बताएंगे। अब जैसे ये उसने ले लिया क्लोज्ड, और अब ये शो करके दिखाना है कि एफ ऑफ ए इज आल्सो क्लोज्ड, ये चीज़ क्लोज्ड है। अब ये शो करने के लिए आप वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो आप पीछे यूज़ करते थे। चलें गाइज, फॉर शोइंग दिस इज क्लोज, इसे शो करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कोई सेट क्लोज कब होता है, जब उसका क्लोजर उसी के ही बराबर हो जाए। अब ये चीज़ शो करनी है, ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, वी नो डैट, आपने को पता है कोई भी सेट अपने क्लोजर में कंटेन करता है। ये एक सेट है, एफ ऑफ ए एक सेट है ना, अपने ही क्लोजर में कंटेन करेगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। गिवन कंडीशन आपकी वही हो जो ऊपर हमारे पास गिवन है। अब आपने उसमें क्या किया, आपने उसमें ये काम किया कि अब आपको पता है ए क्लोज्ड है, कहाँ है ए कहाँ है,
आपने पीछे ही ए लिया था, पीछे आपने ए लिया था, ए क्लोज था। मैं दिखाती हूँ, ये देखें यहाँ आपने कहा था ए आपका क्लोज्ड है। ए जब आपका क्लोज्ड है तो फिर इसका मतलब क्या है, क्लोज सेट का क्लेजर भी क्या होगा, आप ए का क्लेजर लेंगे, आंसर ए ही आएगा आपके पास। ये देखो यही रीजन मैंने नीचे दे दी है। अच्छा, अब आपका ये वाली चीज़ कंटेनमेंट ये आ गया, और ये देखो वही चीज़ नहीं है, ये एफ ऑफ क्लेजर ऑफ ए, क्लेजर ऑफ एफ ऑफ ए कंटेन कर रहा है एफ ऑफ ए में, और 1 और 2 को दोनों कंबाइन करूंगी तो ये मेरे पास ऐसे आ जाएगा। अब देखो किसी सेट का क्लेजर उसी के ही बराबर आ जाता है, वो सेट क्लोज होता है। अब आपने इजीली शो कर दिया कि एफ हमारे पास क्लोज मैपिंग है, तो ये भी सवाल हमारा इजीली सोल्व हो गया। चलो बच्चों, अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।